जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों के लिए, मेरे यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी जितने भाई हैं, सबके लिए ये एक गुड न्यूज़ है जी। ये जैसे ही कोई इसके मतलब खबर आती है, मैं आपको इससे आगाह कर देता हूँ। ये खबर आती है, उसकी रीज़न क्या है? देखिए, ये सफ़ारा के काम है। सफ़ारा वालों ने जब भी कोई अपने मामलात करने हैं, तो वो तभी सोशल मीडिया के ऊपर उसको लगाते हैं पोस्ट को, और तभी लोगों को पता चलता है। और बहुत से भाई ज़ाहिर-सी बात है, ऐसी खबरों के मुतालिक नहीं जानते, तो हम उनको, जब मैं या मेरे जैसे जितने भी मेरे भाई हैं टिकटॉक या यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, वो सब इन खबरों को हाईलाइट कर देते हैं ताकि तमाम दोस्तों को फ़ायदा मिल जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा, हम बात कर लेते हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ किसी की। मैं ताइफ या शुफा से आ रहा हूँ नीचे जद्दा में, और क्या लेने आ रहा हूँ, सफारा में पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, या सफारा में खरूज के पेपर जमा करवाने हैं, या सफारा में मेरा हरूब है, उस सूरत में आउट पास मैंने बनवाना है। तो भाई आने जाने के लिए एक तो मुझे सख्ती के मामला देखने पड़ेंगे शुर्तों का। सेकंडली, मुझे भाई रास्ते में पकड़ कर डिपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड यानी कि तीसरे नंबर के ऊपर भाई मेरा उसमें आने जाने के ऊपर 500-700 हज़ार रियाल के अराउंड में भी खर्चा हो सकता है। 500-700 रियाल तो कन्फर्म है। तो ये चीज़ होती है, अगर यही मामला तो आपको आपके ही शहर में मिल जाए और आप आसानी जा सकें 5-10 रियाल टैक्सी वाले को देकर, और ये सारे अपने मामला क्लियर करवा सकें, तो फिर क्या ही बात हो जाती है जी। एक तो आपको शुल्कों की चेकिंग वगैरह से बच जाएंगे, सेकंडली आपके अच्छे खासे रियाल बच जाएंगे। इस कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। साय खास आमल मंजली, यानी कि वो भी बदून कफील के जुमरे में अगर आएंगे, या उनका हरूफ वगैरह है। इस वक्त साय खास आमल मंजली के हरूफ खत्म हो रहे हैं, बाकायदा 6 माह का टाइम दिया हुआ है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जाएगा। आपने मजीद कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हरूब वाले, इकामा एक्सपायर वाले, और बदून कफील वाले, और कंपनी से वगैरह से भागे हुए पासपोर्ट एक्सपायर वाले, वो सभी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। कैसे? मैं आपको ये अभी साथ में ये तफसील आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ। मैं कौन सा जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा, ठीक है जी, कौन सा टीम की जजान में आमद। अभी जजान मैंने एक कल वीडियो लगाई, उसमें जिक्र किया है जजान वाले पूरे एरिया का। बहरहाल फिर आपको बता देता हूँ मैं। जजान के नज़दीक आप सबिया में हैं, या नज़दीक जितने बड़े शहर हैं, अबू अरीश ले लें आप ऊपर से अबहा से भी आ सकते हैं, आप पीछे गुलफजा से भी इनके पास जा सकते हैं। यानी कि आपके भाई 50-100 रियाल ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने के। तो बहरहाल ये जजान में टीम आ रही है। जजान बहुत बड़ा है भाई, मैंने तकरीबन जजान सबिया निदाबी वाली साइड पर 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुजारा हुआ है। अच्छा, ये बहुत बड़ा है जी जजान। वहाँ से जितने मेरे परदेसी भाई हैं, देख लें जी, आपके लिए है। ये 13 और 14 तारीख को आ रखे हैं, और टाइम है जी जुमा सुबह 8:30 बजे से लेकर, यानी कि आज ही, और 11:30 बजे तक, एंड दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठेगी। ऐसी बात नहीं है कि ये कल कल भी होगा ये काम, आप कल भी जा सकते हैं। बरोज हफ्ता 8:30 से लेकर 12 बजे दोपहर तक भी ये टीम बैठेगी, और नीचे मुकाम सहारी होटल बामुकाबल गार्डेनिया होटल जजान, ठीक है जी। राब्ता नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, आप वीडियो को ब्रेक लगाकर यहाँ पर इनका राब्ता नंबर भी नोटिस कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है, आप तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो लगाने का मकसद ये था कि अगर कोई भी किसी किस्म का मसला है, जैसे मैंने आपको गिनवा दिए हैं पहले, तो आप इनसे जाकर रजू कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हत्ता कि आप अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करवाना है, इनके पास जमा करवा सकते हैं। तो आपके इंशाअल्लाह ताला सभी मसाइल का हल आपको मिल जाएगा।